वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। फिर से मैं एक नए वीडियो के साथ आई हूँ। कक्षा क्लास 12 का क्लास 12 का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आई हूँ। कुछ ये इम्पोर्टेंट डिफिनेशन है, मतलब परिभाषाएं हैं। एग्जाम में ये जरूर से आते हैं, हर साल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये परिभाषाएं को आप लोग एक बार जरूर से देखें। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, तब टारगेट है कि ये 2024 में आए हुए क्वेश्चंस है और ये आएंगे 2024 में। ये क्वेश्चंस आएंगे, ये 19 12 19 20 21 22 ये हर साल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसलिए एक बार ये क्वेश्चंस को जरूर देखें आप लोग। तो ये देखते हैं पहला परिभाषा क्या है। पहला परिभाषा देखते हैं क्या। तो पहला परिभाषा में है, पहला हेडिंग है चुंबक तथा चुंबकत्व। पूछा है चुंबक तथा चुंबकत्व क्या है। तो वे पदार्थ जो चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, मतलब कोई एक पदार्थ है और वो चारों ओर क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है, पदार्थ उत्पन्न मतलब उत्पन्न करता है, उन्हें चुंबक कहते हैं, मतलब जो चुंबक कहते हैं। तथा चुंबक है, चुंबक के इस गुण को चुंबकत्व कहते हैं, मतलब इसको चुंबक भी कहते हैं और उसको चुंबकत्व भी, इस गुण को क्या बोलते हैं, चुंबकत्व ही बोलते हैं। जो एक पदार्थ है जो चारों ओर की चुंबकीय क्षेत्र को क्या करता है, उत्पन्न करता है, मतलब निष्क्रिय करता है, उसको क्या बोलते हैं, चुंबकत्व। और इस गुण को क्या बोलते हैं, चुंबकत्व और चुंबक कहते हैं। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा क्या है, दूसरा है, दूसरा है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, मतलब द्विध्रुव आघूर्ण पूछा है। तो क्या है इसका हेडिंग, देखते हैं क्या डेफिनेशन। चुंबकीय द्विध्रुव प्रबलता एम, मतलब प्रबलता को किससे डिनोट करते हैं, एम से, तथा उसकी प्रभाव वाली लंबाई 2L के गुणनफलों के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। मतलब जैसे बोला है कि चुंबकीय जो द्विध्रुव जो है वो प्रबलता तथा मतलब उसकी प्रभाव वाली लंबाई, उसकी प्रभाव मतलब उसकी लंबाई के गुणनफल को क्या बोलते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं, इसको एम स्क्वायर का, इसका देखिए इसका फॉर्मूला m/m×12। इसका ऐसा ही मात्रक देखिए क्या है, इसका ऐसा ही मात्रक है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। चुंबकीय द्विघूर्ण यही है। आइए देखते हैं अगला क्या बोलता है, अगला प्रश्न क्या होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है चुंबकन, क्या बोला है, अगला प्रश्न क्या बोला है, चुंबकन तीव्रता। चुंबकन तीव्रता क्या होता है, चुंबकीय पदार्थ के आयतन में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण के मान को चुंबकन तीव्रता कहते हैं। देखिए चुंबकीय आघूर्ण जो है इसको किससे डिनोट करते हैं, एम से, और जो चुंबकन तीव्रता है उसको किससे डिनोट करते हैं, आई से। चुंबकीय चुंबकन तीव्रता क्या है कि जो पदार्थ आयतन में क्या बोलते हैं, चुंबकीय की तरह आघूर्ण मतलब घूर्णन करते हैं, उत्पन्न होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, चुंबकन तीव्रता कहते हैं। इसका देखते हैं फॉर्मूला क्या है। इसका फॉर्मूला I = M/V ये है, और इसका ऐसा ही मात्रक है एम्पियर प्रति मीटर। इसका ऐसा मात्रक है एम्पियर प्रति मीटर। ये देखते हैं अगला क्या है। अगला डिफिनेशन, अगला डिफिनेशन है चुंबकशीलता। चुंबकशीलता देखिए क्या है दोस्तों, चुंबकशीलता है चुंबकीय चुंबकीय पदार्थ के अंदर उत्पन्न चुंबक प्रेरणा B तथा चुंबक क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता H के अनुपात को उस पदार्थ की चुंबकीयशीलता कहते हैं। मतलब जैसे दिया है चुंबकीय पदार्थ के अंदर, मतलब चुंबक पदार्थ के अंदर उत्पन्न चुंबक प्रेरण, मतलब प्रेरण जो होता है चुंबक प्रेरण होता है किससे, बी तथा चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता, मतलब तीव्रता से किससे, एच के अनुपात को, मतलब बोला हाइड्रोजन के अनुपात को उस पदार्थ की चुंबकीयशीलता किससे कहते हैं, जैसे अल्फा से कहते हैं। जैसे अल्फा बट्टे में इक्वल टू क्या है, बी अपॉन में एच है। ये क्या है इसका, इसको इसी से डिनोट करते हैं, इसको इसी से डिनोट कर बी इक्वल टू बी अपॉन में एच। आइए देखते हैं अगला क्या बोलता है। अगला देखते क्या है।
आइए देखते हैं अगला क्या है। अगला है चुंबकीय पदार्थ। देखते हैं चुंबकीय पदार्थ क्या है। वे पदार्थ जो कम से ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र की ओर गति कर, मतलब जो ज्यादा होता है, जो कम से भी ज्यादा होता है, क्या चुंबकीय क्षेत्र जो ज्यादा होता है उसकी ओर क्या करता है, गति करते हैं, मतलब ज्यादा गति करते हैं, तथा जिनकी उपस्थिति से चुंबकीय क्षेत्र का मान कर हो जाते हैं, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की ओर हो जाते हैं, उन पदार्थों को क्या बोलते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। मतलब ये बोल रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की ओर जो अधिक गति करता है उसको क्या वो क्या बोलता है, मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र में ज्यादा, कम से ज्यादा, मतलब ज्यादा जो गति करता है उसको गति की ओर करता है। ठीक है। और ये है, इसमें पूछ रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र मानकर, मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र है उन पदार्थों को अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जो क्या मानकर, मतलब जैसे कम में जो चलते हैं वो उन पदार्थों को क्या बोलते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल में क्या है, एल मतलब एल्युमिनियम, सोडियम और ऑक्सीजन। ये क्या, ये है ये इसका एग्जाम्पल है। आई आई देखते हैं अगला क्या है। अगला है लौ चुंबकीय। लौ चुंबकीय क्या है दोस्तों, देखते हैं। लौ चुंबकीय ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित कर होते हैं, मतलब जो पदार्थ होते हैं चुंबकीय क्षेत्र के क्या करते हैं, आकर्षित, मतलब एक इकट्ठे, मतलब आकर्षित, उसके आगे क्या आते हैं, आके आकर्षित होते हैं, जिनकी उपस्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का मान बहुत क्या होता है, बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा, मतलब अधिक, बहुत अधिक क्या होता है, बढ़ जाता है उसके मान, उसका मान बहुत ज्यादा बढ़ता है, उन्हें क्या बोलते हैं, लौ चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे लोहा है, निकिल है, कोबाल्ट है। लोहा है तो क्या होता है, सही में ये लोहा क्या है कि जैसे उसकी तरफ आते हैं, क्या सब आके क्या करते हैं, आकर्षित कर लेते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की ओर आते हैं और क्या करते हैं, आकर्षित कर लेते हैं। निकिल भी, निकिल हुआ, कोबाल्ट भी हुआ, ये सब क्या करते हैं, आके उपस्थित कर लेते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, सॉरी अगला क्या है। अगला देखते हैं क्या दिया है। अगला है चुंबकीय फ्लक्स है। क्या है, चुंबकीय फ्लक्स। देखते हैं चुंबकीय फ्लक्स में क्या है। किसी रखे चुंबकीय क्षेत्र में रखे पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ के संबंध संबंध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। मतलब जैसे दिया है कोई एक रेखा है, ठीक है, उसके चुंबकीय क्षेत्र उस रेखे पर पृष्ठ के लंबवत, मतलब लंबवत, जैसे लंबा में गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं को, मतलब चुंबकीय बल जो होता है रेखा, उसकी पृष्ठ से क्या करते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। जैसे उस पृष्ठ से जब गुजरती है तो उस पृष्ठ को क्या बोलते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे किससे डिनोट करते हैं, तो इसको, इसे क्यू से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसका क्या है, Q इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, मतलब ये इसका फॉर्मूला है कि Q इक्वल टू बी, इसी से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, और ये किसे Q से क्या होता है, प्रदर्शित होता है। आइए देखते हैं अगला क्या बोलता है। अगला देखते हैं क्या, अगला है विस्थापन धारा। विस्थापन धारा क्या बोल रहा है, किसी परिपथ में समय के साथ परावर्तित विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न धारा को विस्थापन धारा कहते हैं। जैसे बोला है कोई एक परिपथ है और उसके उस परिपथ में समय के, मतलब समय के साथ क्या होता है, परावर्तित होता है विद्युत धारा, क्या होता है, परावर्तित होता है विद्युत क्षेत्र, क्या होता है, परावर्तित होता है। उसी के कारण उत्पन्न धारा को क्या, विस्थापन धारा से क्या होता है, विस्थापन धारा इसे कहते हैं। और ये किससे डिनोट होता है, तो ये आई डी से व्यक्त करते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं, आई और डी से डिनोट करते हैं। इसका देखिए फॉर्मूला क्या है, आई डी इक्वल टू अपसैलेंट जीरो डी क्यू ई बट अपॉन में डी टी इक्वल टू अपसैलेंट जीरो डॉट ए पॉइंट ए पॉइंट डी ई अपॉन में डी टी है। ये इसका क्या है, तो ये इसका सूत्र है। और इस ये विस्थापन धारा क्या है, तो आपको बता ही दिया है कि परिपथ के समय जब परावर्तित धारा विद्युत क्षेत्र की ओर क्या करता है, उत्पन्न करता है, उत्कर्ष करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, विस्थापन धारा कहते हैं। आइए देखते हैं अगला। अगला क्या बोल रहा है। अगला है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर क्या है देखते हैं। ट्रांजिस्टर देखते हैं क्या है। ट्रांजिस्टर पता है आप लोग को क्या होता है। देखिए ट्रांजिस्टर पी तथा एन प्रकार के अर्धचालकों से बनी एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्त जो
ट्रायोड वाल्व के साथ प्रयुक्त की जाती है। मतलब जैसे पी तथा एन प्रकार के कौन अर्धचालक से बनी, मतलब जो अर्धचालक से बनी होती है, क्या ऐसी एक इलेक्ट्रॉनिक, मतलब इलेक्ट्रॉनिक की कोई सामान बनी होती है अर्धचालक से, तो युक्ति को ट्रायोड, मतलब ट्रायोड एक होता है, ट्रायोड वॉल्व के साथ क्या करता है उसको प्रयुक्त, ट्रायोड वॉल्व एक होता है उसके साथ क्या कहते हैं प्रयुक्त की जाती है, उसे क्या कहते हैं ट्रांजिस्टर कहते हैं, उसी को ट्रांजिस्टर कहते हैं। पी तथा एन प्रकार के अर्धचालक को अर्धचालक से बनी होती है और ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रायोड बल्ब के साथ क्या होता है प्रयुक्त की जाती है, इसी को क्या बोलते हैं ट्रांजिस्टर कहते हैं। आइए देखते हैं अगला क्या है। अगला है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या है दोस्तों, देखते हैं। विद्युत क्षेत्र पूछ रहा है किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, मतलब विद्युत क्षेत्र किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का क्या वह कोई क्षेत्र है जहां तक उसका प्रभाव होता है, मतलब कोई जहां तक उसका प्रभाव होता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसे कोई विद्युत आवेश के चारों ओर का क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव होता है, मतलब कोई प्रभाव होता है, उसे क्या बोलते हैं विद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसे आवेश के विद्युत क्षेत्र के आवेश के चारों ओर का जो क्षेत्र होता है उसी को क्या बोलते हैं विद्युत क्षेत्र कहते हैं। आइए देखते हैं अगला क्या है। अगला क्या बोला है, अगला है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है। जैसे कोई ना एक विद्युत क्षेत्र, जैसे कोई एक बिंदु की रेखा है और उस पे धनावेश मतलब माइनस क्या होता है, माइनस की जितनी बल का अनुभव, मतलब कोई बल उस पे माइनस रखते हैं, माइनस का चिन्ह रहता है, और कोई भी बल लगाने पे अनुभव करता है उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इससे मतलब विद्युत क्षेत्र की क्या तीव्रता कहते हैं किसको, जब जो धन एक बिंदु पर एकांक की धनावेश के जितने बल लगते हैं उसे उसके बिंदु को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे किससे डिनोट करते हैं, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। तथा यह मतलब इसको सदिश राशि भी कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, एक सदिश राशि है और इसको ई से प्रदर्शित करते हैं। और ये तीव्र मतलब ये धनावेश की क्या जितने बल लगते हैं उस पर क्या करता है अनुभव करता है, किसी बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर अनुभव, इसको क्या बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका देखिए इसका सूत्र क्या है, E इक्वल टू एफ अपॉन में Q0। ये इसका क्या है सूत्र है, इसी पे आप लोग लाएंगे तो सूत्र हो जाएगा। थैंक यू, फिर चलिए देखते हैं अगले वीडियो में।